आप भी जब तक संगम ना आती आगे पीछे आओ, कोई बात नहीं, पहले बना दिया नहीं, मैं थकती नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा लगता है कि। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारी आदरणीय लाजू दीदी बैठे हैं और दीदी बॉम्बे मुलुन से है और शुरू से इनका जन्म भी मुलुन में हुआ है दीदी का। इनके मम्मी पापा भी साकार बाबा से मिले हैं और बचपन से ही ज्ञान का माहौल घर में था और दीदी बचपन से ही बाबा की बच्ची बन गई और बचपन से ही लगन थी दीदी को। और बॉम्बे मुलुन में दीदी गोदावरी दीदी के साथ सेवाएं देते हैं। तो दीदी हम आपसे खास आज मिलन हो रहा है कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 40 साल से आप राखी लेके आ रहे हैं और सब मधुबन वाले देखते रहते, पूरा वर्ल्ड आपकी राखियां देखते, ऑनलाइन भी सब लोग, दादी सबको दिखाती थी। 4 दिन राखी रखी जाती है ओम शांति भवन में, मेडिटेशन हॉल में, जहाँ भी सजा के रखते थे। और इस तरह दीदी आप हर साल एक नई नई वैरायटी ऐसी राखियां बनाते जिसमें ज्ञान युक्त राखियां होती, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान समाया होता है, क्योंकि दादी का था कि कुछ ना कुछ ज्ञान समाया हो। तो दीदी हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसे प्रेरणा आई है रक्षाबंधन की, कि मधुबन में हम इसकी राखियां ले जाए और इतने बेहद की राखियां, या दादी से आई या बाबा से आई, तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं आपसे थोड़ा। वैसे तो करण करावन हर बाबा है जी, और बाबा ही करवाता है जी बच्चों से जी। तो मेरे को वैसे ये बातों का बहुत आर्ट का शौक था जी, और मैं घर में भी बहुत कुछ करती थी, पर मुझे ऐसे समय ऐसा लगता था कि ये सब मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जब मुझे ज्ञान मिला तो मुझे लगा ये वेस्ट कर रही हूँ, तो ये सब क्या काम का है जी। पर यहाँ आकर के ये लगा कि नहीं, ये आर्ट भी बाबा के कार्य में यूज होती है। बिल्कुल। तो शुरू में मैं आपको थोड़ा सा कुछ राखियों के बीच में ऐड करती हूँ बड़ी दीदी का। जी जी। तो एक बार यहाँ पर बड़ी बहनों की मीटिंग थी, ये भट्ठी थी जी। तो हमारी दीदी भी वो बड़ी बहनों के भट्ठी में आए थे, गोदावरी दीदी जी। तो सडनली मुझे ऐसा लगा कि कुछ मधुबन भेजना चाहिए, पर उस समय हम छोटे होते, हमारे तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने छोटे छोटे रुमाल जो हैंडकरचिफ होते हैं वो छोटे से पेंटिंग करके हमने एक सिर्फ 6 की 12 ऐसा कुछ था, पेंटिंग करके हमने दीदी को दिया कि आप है ना हमारी तरफ से आप दादी को दे दीजिएगा जी। तो तभी दीदी दादी दोनों थे जी। तो दीदी जब आई यहाँ तो उन्होंने दादी को दिया, दीदी ने दादी को दादी ने दीदी को दिखाया तो दीदी को इतना अच्छा लगा जी। तो बोला कि ये मुझे ऐसे जितने भी भट्ठी है ना जो आते हैं उन सभी को ऐसा रुमाल गिफ्ट करने का है। अच्छा। तो गोदावरी बहन आप हमको ये बनवा के भेजो। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, वो बहन जो है मैं पूछेगी। बाय चांस मैं यहाँ बाबा मिलन के लिए आई जी। तो हमारी माताएं कुछ सेवा में थी जी। तो उनसे पूछा वो जो बहन पेंटिंग करती है ना तो वो आई है क्या देखो। अच्छा। तो मैं जैसे गाड़ी से उतरी तो सभी ने बोला दीदी आई 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 है। अच्छा। तो वो मेरे को पकड़ के सीधा दीदी के पास लेके गए जी। उस समय मैं दीदी को पहचानती नहीं थी, दादी को पहचानती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो फिर हमने दीदी को बोला तो दीदी ने बोला ये रुमाल आपने पेंटिंग किया। मैंने कहा हाँ दादी, हाँ दीदी। तो दीदी ने कहा कि हमको और भी चाहिए तो आप जो भी भट्ठी में ग्रुप्स आती है तो हम उसमें ये करेंगे जी, गिफ्ट देंगे, और उसमें आप मुझे एक एक स्लोगन लिख के दो। अच्छा। तो हमने एक एक स्लोगन लिखा और मैं यहाँ आई, मैंने कहा दादी दीदी मैं करके देगी। ऐसे करके मैंने 10,000 रुमाल बनाया। बाप रे। बहुत बड़ी बात है उस टाइम 10,000 रुमाल बनाना, और बाय हैंड। हाँ। तो 10,000 रुमाल बना करके मैंने ये भेजा और दीदी ने सबको दिया। तो तब से दीदी दादियों से थोड़ा मैं क्लोज हो गई। क्लोज हो गई। फिर अभी आती तो बाबा ही है कराने वाला, तो उस समय मुझे लगा कि आर्ट यूज आती है जी, वेस्ट नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल।
फिर एक बार क्या हुआ, ये राखियों का कैसे स्टार्ट हुआ जी कि हम तभी भी बाबा मिलन के लिए आए थे या कोई और प्रोग्राम में आए होंगे, तो गुलजार दादी ने कुछ गुरुवार को भोग स्वीकार कराया बाबा को। जी। तो बाबा ने उनको एक वतन में राखी दिखाई। अच्छा। हाँ। तो वो जो राखी थी तो वो बाबा की अभी तो वतन की राखी तो स्पेशली रहेगी ना जी। तो उसमें काफी कुछ ज्ञान आदि ये सब भरा हुआ था। अच्छा। और दादी ने सुना, मैंने भी सुना जी। और सभी ने सुना। फिर हम सुन कर के आ गए, भोजन वोजन किया और हम जाकर के रूम में रेस्ट करने के हिसाब से गए। जी। तो इतने में वो पैरे वाला आया। पहले तो पैरा रहता था ना, पहले वाला गेट पे दादी बोलती थी उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। तो वो ट्रेनिंग में हम लोग रुके हुए थे सामने। तो उसने कहा, बाहर से आके आवाज दिया, लाजू बहन लाजू बहन। मैंने पता नहीं कौन है, बाहर गई तो बोला कि आपको दादी बुला रही है। जी। तो मैं सोचा कि अभी तो दादी क्यों बुला रही है, जरा पीछा करने लगे। तो मैं गई दादी जी के पास। तो दादी ने मेरे को पूछा, इधर आ लाजू, मुझे ऐसे बाजू में बिठाया। जी। ऐसे जैसे ना एक माँ होती है ना। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसे बिठाया बाजू में और मेरे को कहती है, लाजू जो बाबा ने राखी बताई आपने सुना? तो मैंने कहा हाँ दादी सुना। तो आप ऐसी राखी बना सकते हो क्या बाबा की? जी। तो मैंने झट से बोल दिया हाँ बना सकती हूँ। कोई आइडिया नहीं थी फिर भी हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया। जी। और कुछ हमारी कुछ ऐसे विशेषता ही है कि विशेषता को या बाबा की देन हो कुछ भी, तो हम कभी भी किसी बात के लिए ना नहीं करते। भाई मुझे नहीं आता है मैं ऐसे नहीं बोलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ दादी बना सकती हूँ। जी। तो दादी ने मुझे तुरंत कहा, अच्छा जाओ अभी मेरे को एक सैंपल बना के ला के देखो। तो मैंने सोचा सैंपल बनाने का, अभी कैसे दादी को सैंपल बना के दिखाएगी। और दादी मार्केट में इतना मटेरियल होता भी नहीं था और मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं थी। जी। क्योंकि मैं एकदम पुरानी नहीं थी। जी। हाँ। हुई थी। हाँ। तो मैंने बोला दादी के मटेरियल कहाँ से लाएगी? हाँ। तो दादी जी ने कहा आप मुन्नी बहन के पास जाओ, मुन्नी बहन के पास कुछ ना कुछ होता है दे देंगे आपको। जी। स्टोर संभालते। तो हम मुन्नी बहन के पास आए तो हमने कहा मुन्नी बहन जी आप दादी जी ने ऐसा बोला है और आप हमें थोड़ा कुछ सामान दे दीजिए। जी। तो उन्होंने बोला मैं कहाँ से लाएगी? जी बराबर। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने ऐसे छोटी सी ऐसे पोटली थी। जी। और उसमें थोड़े से जो राखियां बाय पोस्ट भेजते हैं ना। जी। तो बाय पोस्ट कुछ राखियां आई होगी वो दे दिया मुझे। तो मैं वो लेके आई। और फिर वो फेविकोल वगैरह जो भी कुछ है वो लिया उधर से और मैं बैठ के राखी बनाने लगी। उसी में से बना लिया? हाँ उसमें से बना लिया। बाकी रही कि बाबा का संदेश था ना पूरा। जी। तो वो संदेश के हिसाब से मुझे वो वैसी राखी बनानी पड़ी। जी। फिर वो लिखत करने की है। हाँ। तो वो सब कैसे करूँ? फिर मैं वो पेपर लिया, पेपर पेस्ट किया, फिर पेपर पे हाथ से अपने हाथ से लिखा जो बाबा ने कहा था। और फिर एक कार्ड लिया, उस पे कार्ड पे अच्छी तरह से वो राखी फिट किया। फिट करके दादी जी को शाम को मैंने जाके दिया। अरे वाह। तो दादी जी ने कहा अरे, तो दादी ने वो संदेश जो सुना तो वो सब देखा बरोबर है, उसमें है सब है, टोटली है। जो शेप बाबा ने बोली है वैसा ही है। जी। तो दादी जी बहुत खुश हुए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मैंने कहा दादी अभी मेरे पास मटेरियल कुछ नहीं है, तो इसी जो था उसमें से बनाया। और बॉम्बे जाएंगे तो अच्छा मटेरियल मिलेगा तो और अच्छी हो जाएगी। जी। तो दादी जी ने कहा कि अच्छा तो आप बॉम्बे जाओ। अच्छा। तुरंत। हाँ। तो मैं कुछ बोला, मैंने कहा दादी जी टिकट वगैरह किसे होगा, कैसे जाएंगे? तो भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसे चुप ही रही। फिर दादी ने कहा दादी आपको टिकट निकाल के दे दिया। अच्छा। और आप जाओ और 2000 राखियां दादी को भेजो। अच्छा 2000 उस टाइम? अच्छा। फर्स्ट स्टार्टिंग। जी। और दादी ये राखी जो है वो सब सेंटरों को भेजेंगे। हाँ आज भी बेचते हो? हाँ। वही सिस्टम चालू हुआ? तभी से शुरू हुआ। तब से शुरू हुआ सेंटर की राखी। हाँ। और दीदी आजकल तो आप कितने हजारों में भेजते हो, तब से शुरू भेज ही रहे हो। हाँ, अभी आजकल कितने हजार आते हो मधुबन में राखी आपके यहाँ से? बहुत आती है। पहले तो मैं लाखों में राखियां, वो तो हैंड वाले तो मैं लाखों में राखी बनाई। अच्छा अच्छा। पहले तो कोई यहाँ अभी भी मुन्नी बहन तो शायद 10,000 5,000 मंगाती रहती है ऐसे। ज्यादा ही है। 25-30 हजार आती होगी।
क्योंकि भट्टी से लेके स्टार्ट होता है राखी बांधना सबको, हाँ, या सबसे, राखी बांध देते हाँ, हैं। तो सब मुलुन से आती है। मुलुन से आती है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी फिर बात। वो हमने राखी बना करके कार्ड वार्ड सब लेके एनवलप में सब पैक करके दादी जी को दिया। और बहुत अच्छी सुंदर, बाबा की भी राखी है तो नेचुरली सुंदर बिल्कुल रहेगी। जी। तो फिर वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कंगन बांधा हुआ हो ना, जी। तो दादी ने ऐसे पहले अपने हाथ में ही बांधा और दादी ने ऐसे दोनों ऐसे देखो बाबा का कंगन, बाबा का कंगन ऐसे। हाँ, दादी वो ऐसे दिन करती। मुझे याद आते हैं जी। कि कितनी कीमत थी दादी। बहुत बहुत दादी पूरे सवा को ऐसे दिखाती थी। हाँ, तो फिर तब से लेकर ये हमारा ये राखी का शुरू हुआ है सिलसिला। तो अभी तक भी वो राखियां मुलुन से आती है जी। और सभी सेंटरों पर जाती है। दीदी, आप मुन्नी बहन को अभी सुना रहे थे, हम सुन रहे थे सब लोग, तो आप सुना रहे थे कि जो पहले आप दीदी एक सोने की राखी बाबा के लिए भेजते थे। हाँ, और वो कैसे बाबा वतन में बाबा कैसे दी, वो थोड़ा बताइए ना आप, थोड़ा कैसे। हाँ, वो ऐसे था कि हम तब छोटे थे जी। और हमारी दीदी जो है वो बाबा को सोने की एक राखी भेजती थी। जी। वो खुद नहीं आते थे, हमारे कोई ना कोई भाई लेकर के आते भेज देते रक्षाबंधन हैं। पे। जी। तो जब साकार बाबा थे ना, जी। तो तब से दीदी वो राखी जी उनको बेचती थी। फिर जी। बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी अव्यक्त बाप दादा को बेचती थी और बड़ी जी। दादी अव्यक्त दादा आते थे तो बांधती थी उनको। जी हाँ, बिल्कुल, बाबा को बांधती थी। जी। तो दीदी का ये मतलब कई सालों से चलता रहा। तो एक दिन मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया कि बाबा इन्हों को तो सोना है, वो आपको सोने से राखी देती है। बाबा हम तो, आप कहते हो ना कन्याएं तो गरीब होती है, तो मैं आपको क्या भेजूं? जी। तो फिर मैंने बोला बाबा मेरे को सोना तो नहीं है। तो मैं फिर अपने लौकिक घर में गई। मैंने वो बोला देखो 8 काम में आती है। हाँ, सही है। तो मैं अपने लौकिक घर में गई और अपने मम्मा को कहा मम्मा मुझे एक 100 रुपया दे दो। जी। तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया। और फिर हमने क्या किया, वो 100 रुपया लिया तो 100 रुपए के नोट है ना, वाइट होते हैं ना, तो उसका शो नहीं आता है। नहीं, हाँ, सही है। तो फिर हमारे पास एक भाई रिजर्व बैंक में सर्विस करता है, गोपाल भाई करके, कुमार था। तो मैंने उनको 100 रुपया दिया। मैंने कहा आप रिजर्व बैंक से मुझे नया नोट लाके दो ना, एक 2-2 के नोट थे ना, पिंक कलर के। पिंक कलर के होते हैं। तो मैंने सोचा उससे मैं बनाएंगी तो पिंक अच्छा लगेगा ना, कलर देखने में। हाँ, तो मैंने मेरे को 50 नोट लाके दो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 50 नोट लाके दिया। तो मैंने वो 50 नोट के वो सब राखी अच्छी बनाई, ऐसे फूल बहुत अच्छा बनाया। उस समय जो प्रेरणा आई जी, तो इतनी सी राखी बन गई जी। राखी बन गई तो मैंने कहा अभी ये इतनी राखी लेके कैसे जाएगा। बराबर। तो विचार होने लगा, फिर ऐसे भी कहते तो सारे नोट मोड़ चढ़ जाएंगे, कोई काम की नहीं रहेगी। तो फिर मैंने उसके लिए ऐसा राउंड एक बॉक्स बनाया। अच्छा। और बॉक्स बना करके फिर उसमें पैकिंग दे करके और मैंने वो राखी भाई को दिया। हमारे नारायण भाई, कांति भाई करके आते थे जी, उनको दिया। मैंने कहा ना ये मेरी तरफ से आप दादी जी को दे दीजिएगा जी। तो उन्होंने आके दादी जी को दे दिया। तो दादी जैसे ही वो राखी खोली ना, तो एक प्रेम की बात है जी, पैसे की बात नहीं है। वो था तो उसमें 50 नोट, 100 रुपया जी, पर दादी को वो स्नेह और प्यार का इतना कीमत। तो दादी ऐसे, मैं तो इधर नहीं थी, वो भाई लोग बता रहे थे। तो दादी उसको देखती रह गई। अच्छा। और वो देखते देखते दादी ऐसे देख रहे हैं और कैसे कि कितना बॉक्स बनाया है, कितना मेहनत करके भेजा, सुंदर। फिर दादी ने उठाया तो अरे ये तो राखी है क्या, ये तो राखा है। ये तो राखा है, हाथ पे तो बांध नहीं सकते इतना बड़ा। हाँ। तो दादी जी ने ऐसे सबको दिखाया और फिर पेट पे बांध करके दादी ऐसे चल के दिखाया सबको। अच्छा। बड़ी बात है। हाँ। तो दादी ने ऐसे चल के सबको दिखा और सभी ने देखा। तो एक अंदर में खुशी हो गई कि चलो भगवान तेरे को कीमत है भगवान के पास। बिल्कुल। हाँ। जी। फिर हो गया, उन्होंने आके मेरे को बताया। फिर दादी ने मेरे को 2 शब्द ये रिकॉर्ड करके भेजे थे, कैसेट आती थी ना उस समय। हाँ। तो उन्होंने बोला कि लाजू तूने राखी भेजी थी कि राखा भेजा था? पता है, दादी ऐसे बोलती थी ना बड़े प्यार से, पता है दादी ने पेट पे बांधा।
बड़ा था ना काफी। हाँ, दादी ने पेट पे बांध करके सबको दिखाया। हाँ। ऐसे दादी ने बड़े उससे उमंग उल्लास से मेरे को भर के भेजा। जी। और फिर कुछ टाइम के बाद हम दादी 2-4 दिन के बाद कोलाबा सेंटर पर आए थे। अच्छा। उस समय हम जाते थे सब क्लास वगैरह दादी जी का अटेंड करने के लिए, तो हम गए थे। तो दादी ने मेरे को देखा तो मेरे को बुलाया स्टेज पर, इधर आ लाजो। मैं गई तो दादी ने कहा देखो ये लाजू है। हाँ। और ये पता है हाँ। दादी को राखी भेजी, इससे पूछो कि राखा भेजा। तो दादी ने इन्होंने राखा भेजा, इतना बड़ा दादी को राखा भेजा। और दादी ने पेट पे बांध के सबको दिखाया। और वो फिर दादी ने मुझे इतना गले से लगाया ना प्यार से, जी। जैसे ना कि भगवान के बाहों में चले गए।